देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित बिलाई माता मंदिर एक चमत्कारी आस्था का केंद्र, भारत की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था का प्रतीक उसके प्राचीन मंदिरों में समाया हुआ है। इन्हीं चमत्कारी स्थलों में से एक है छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित बिलाई माता मंदिर, जिसे मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ विराजमान देवी स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वतः प्रकट हुई हैं। देवी की मूर्ति की दिशा में समय समय पर परिवर्तन आना और उनके अद्भुत चमत्कारों के प्रमाण आज भी श्रद्धालुओं को रोमांचित कर देते हैं। मंदिर के ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष आनंद पवार ने मंदिर के इतिहास प्रकाश डालते हुए बताया कि 250 वर्ष पूर्व जब बाबूजी राव पवार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकले थे, तब उनका घोड़ा एक जगह रुक गया। घोड़े को बाबूजी ने आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, मगर उस पत्थर से टकराकर घोड़े के पैर में खून आने लगा। और उसी रात बाबूजी को माताजी ने सपना दिया कि मैं उसी स्थल में विराजमान हूँ जहाँ पर 2 बिल्लियाँ बैठी हैं, उसी स्थल पर मुझे स्थापित करो। जिसके बाद इस मंदिर को बनवाया गया। तभी से यह स्थान श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन गया, जिसे आज लोग बिलाई माता का मंदिर के नाम से जानते हैं। माँ विंध्यवासिनी बिलाई माता को प्रणाम करता हूँ और बड़े सौभाग्य की बात है कि धमतरी की जो माँ बिलाई माता विंध्यवासिनी जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख देवी शक्तियों में से एक मानी जाती है और नगर की आराध्य देवी है। ये मंदिर लगभग 250 वर्ष पूर्व जो बापूजी राव पवार थे, जिनका सिलतरा मालगुजारी गांव था, वो जब यहाँ से आया जाया करते थे तो यहाँ पर जंगल हुआ करता था और इस स्थान पर जहाँ पे माता जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वहां पर 2 बिल्लियां, हमेशा काली बिल्लियां वहां पे मंडराती रहती थी, उस स्थान पर बैठे रहती थी। और जब बापूजी राव पवार घोड़े से जाते थे तो एक बार वहां पे घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया, यहाँ पर घोड़ा रुक गया था और काफी प्रयास करने के बाद भी घोड़ा आगे नहीं गया। तो घोड़े को जबरदस्ती जब आगे ले जाया गया तो एक पत्थर में घोड़े के पैर में ब्लड आने लगा। तो रात को जब बापूजी राव पवार जो रात में उनको स्वप्न आया कि माता जी का कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे को यहाँ से आप प्रकट करवाइए खुदाई करवाकर। तो उस स्थान पर जब बिल्ली लोग थे और वहाँ पे खुदाई किया गया, बताई माता ने कि यहाँ पे बिल्लियां भी रहती है, वहीं पर मैं हूँ करके स्थापित हूँ करके, और खुदाई करके फिर वहाँ पर एक चबूतरा नुमा बना के माता जी प्रकट हुई और स्वयंभू माता जी हैं। कालांतर में बापूजी राव पवार के देहावसान के बाद उनकी जो बहू है चंद्रभागा बाई पवार, उन्होंने सिलतरा से बैलगाड़ी में पत्थरों को लाद करके यहाँ पर इनका गर्भगृह का निर्माण करवाया था। और आज भी वो गर्भगृह के चारों तरफ एक साइज के जो पत्थर हैं उसमें कोई भी सीमेंट छड़ वगैरह का उपयोग नहीं किया गया है। वो पत्थर, गुड़ और बेल का जो वो है गुदा है और जो एक लाखा होता है, उससे ये मंदिर का निर्माण हुआ है। नीचे गर्भगृह से लेकर ऊपर शिखर तक केवल एक ही पत्थर से निर्माण हुआ है। उसके बाद अलग अलग उस समय के तत्कालीन मालगुजारों ने, यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं रहता था, ये एकदम दूर पड़ जाता, शहर के आउटर में था, कोई आता जाता नहीं था। तो यहाँ पे फिर एक सभी पुजारी को नियुक्त करके और उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ से ही यहाँ पे रंग रोगन करके धीरे धीरे मंदिर का विस्तार किया गया। प्राचीन बावली यहाँ पे निर्माणाधीन है, निर्मित है, जो 200 वर्ष पुरानी है। उस बावली को 35-36 वर्ष पूर्व जब यहाँ पे और निर्माण हुआ तो उसको बुझा दिया गया था, बंद कर दिया गया था मलबे से, लेकिन उसको पुनः हम लोगों के हाथ में ट्रस्ट आने के बाद फिर से उस बावली का एक पुनर्जीवित किया गया है। और उसमें माता की कृपा से उसमें जल भी आ गया है, प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। बावली अपने आप में तीर्थ है और लगातार माता के स्वर्ण जड़ित कलश हो या माता के स्वर्ण जड़ित मुकुट हो, छत्र हो, और मकराना के राजस्थान के द्वारा यहाँ पे कारीगरी हो संगमरमर की, पत्थर की, और ऐसे बहुत सारे कार्य यहाँ पर करवाते जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर माता के प्रति अगाध आस्था और अटूट श्रद्धा है कि श्रद्धालु जन के सहयोग से और उनके सब दानदाताओं के सहयोग से
अभी सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण बड़े उत्साह के साथ द्रुत गति से चालू है और हो सकता है आगे और भी चालू रहेगा। हाँ, अभी वो शंख बावली के ऊपर शंख स्थापित किया गया है जो लगभग 5.5 फीट की शंख है। उसको कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा पूरा बनाया गया है। जो समुद्री पत्थर है होता है, जो समुद्र में शंख होती है, सीपी होती है, उसके चूर्ण से उसको निर्मित करके उसको फाइबर का कोटिंग किया गया है ताकि वो उसकी शाइनिंग खत्म मत हो करके, और उसको काफी वजनी शंख है और सभी श्रद्धालु बावली के ऊपर शंख को देखकर निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे 2397 मनोकामना जोत प्रज्वलित की गई है जो विशुद्ध रूप से घृत का ही जोत यहाँ पे जलाया जाता है और देश विदेश से यहाँ पे लोग मनोकामना जोत प्रज्वलित करते हैं हर वर्ष। अभी भी लंदन से और यूएस से, कनाडा से, पोलैंड से यहाँ पे मनोकामना जोत प्रज्वलित की गई है और हम सभी माता से ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्तजन यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है कि जिस बिलाई माता के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है, नवरात्रि की प्रथम रात को यहाँ पे एक बिल्ली ने 4 बच्चों को भी जन्म दिया है जो काफी उत्सुकता और काफी शुभ माना जा रहा है। यह मंदिर मैं रहता हूँ बिलाई माता मंदिर के पास में। पहुंचे दर्शन करने माता जी। आज मैं मंदिर पहुंचा और मैं डेली आता हूँ, शाम को भी आता हूँ क्योंकि जस्ट मेरे सामने में घर है तो मैं माता जी के चरण को स्पर्श करके ही कहीं जाता हूँ, कहीं भी जाने का रहता है तो। और मेरा पूरा परिवार जुड़े हुए हैं। आज पंचमी का दिन है और बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं क्योंकि जस्ट मेरा घर, इसलिए मैं जानता हूँ कि बहुत लंबा यहाँ पे बस गाड़ियों का लाइन लगा रहता है। कई बार तो रात में 12 बजे भी आते हैं लोग बाग, तो बाहर से ही दर्शन करके जाते हैं। और आज हमारे जो आराध्य देवी ग्रुप में आज जाना जा रहा है हमारा बिलाई माता विंध्यवासिनी मंदिर को। बहुत सारे पिक्चरों का यहाँ शूटिंग भी हुआ है, बहुत सारा गाना यहाँ पे रिलीज हुआ है। और इस माता जी की खास बात और ये है कि हमारे जो माता राज्य है यहाँ पे जो भी अधिकारी आते हैं, जो भी यहाँ पे कलेक्टर है, एसपी है, जज साहब है, तो सबसे पहले हमारे माता जी के चरणों में आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, अपनी जो मांग है उसको पूरा करते हैं, जो मान्यता रहता है उसको करते हैं और यहाँ से अपना पदभार ग्रहण करते हैं और पूरी सफलता से संचालन करते हैं। 101% पूरे होते हैं। यहाँ पे जो भी मान्यता आप मांगेंगे, जो भी प्रेम से श्रद्धा से मांगेंगे, यहाँ पे पूरा हुआ है। और इसी वजह से आज हमारे जो माता बिलाई माता मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर है, भारत के साथ साथ आज देश विदेश के लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे हैं। ये सब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज माता के प्रांगण में सब बातें हो पा रही है। ये कई साल पुराना है, वो यहाँ पूर्वजों का पूजा चल रहा था। उसके बाद में सब पीढ़ी दर पीढ़ी उसके वंशज लोग करते आ रहा है। पहले यहाँ कोई शिकार करने के लिए आया था, ये जंगल था, बिलाई जंगल नाम का। तो सब बोले कि हम लोगों का जल्दी जल्दी पक्षी वक्षी जो चीज है पकड़ में आ जाए तो हम आपको बलि देंगे करके। तो सबका पकड़ में आ गया तो अब किसको दिया जाए करके। तो उसके बाद क्या है कि अब किसको बलि दिया जाए, तो एक चिड़िया के पंख को उखाड़ के एक लड़के के गर्दन को काट दिया गया। तो सब डर के मारे लड़के भाग गए, फिर बताए सब पूर्वजों को। उसके बाद फिर आए, बोले कि सिर और धड़ को दोनों को जोड़ दिए, कपड़ा को ढक दिए। ढकने के बाद में बोले कि असली देवी है तो इसको जिंदा करके बता, फिर हम आपको मान्यता करेंगे करके। तो हकीकत में वो जुड़ गया, उस दिन से इसका मान्यता हो गया। और उसके बाद ये इसका नाम था बिलाई जंगल। फिर बाद में जंगल करते करते फिर ये विंध्यवासिनी नाम पड़ा। ये यशोदा माँ की पुत्री है जो कारागृह से वो नंद बाबा की पुत्री को लाए, कंस मारने के लिए उसको उठाए तो आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुए, मेरे को क्या मारेगा तू, तेरे मारने वाला गोकुल में पैदा ले लिया है करके। तो मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत में विराजमान है, इसी का वो रूप है जो धरती से निकल के विंध्यवासिनी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से पूरा दुनिया भर से जहाँ से इसका चर्चित है, जो जानते हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और वर्तमान में ये बावली कई सालों से फट गया था, उसको क्या है कि जीर्णोद्धार किया गया है, उसको आधुनिक तरीका से लाइटिंग किया गया है जो देखने योग्य है। वो जो ज्योति जलाते हैं उसका 100% मनोकामना पूर्ण हो जाता है।
थी अब तक की तमाम छोटी बड़ी और खास खबरें, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक के लिए खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।